सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। झामुमो का कार्यकर्ता सम्मेलन सह मिलन समारोह का आयोजन रामवी विशनपुरा के मैदान में रविवार को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सह झामुमो नेता अनंत प्रताप देव ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियां राज्य को चरागाह बनाने का काम कर रही हैं, जो कभी भी झामुमो के शासन में संभव नहीं है। यहाँ के राज्य अमीर हैं और लोग गरीब हैं। यहाँ कोयला, अबरख, इस्पात, यूरेनियम जैसे महंगे धातुओं के रहने के बावजूद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। झारखंड राज्य का सपना का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। 1932 का खाद्यान्न लागू होने से राज्य में मूलवासी का विकास होता, लेकिन इसका मूल विरोधी भाजपा है। अनगल बयानबाजी में भानु का कार्यकर्ताओं का नाम अव्वल रूप में है। भाजपा की नीयत ठीक नहीं है, वो राज्य को बर्बाद करने पर तुली है। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं, जो यहाँ के लोगों को नहीं समझेंगे। वो 1985 का खाद्यान्न ला रहे हैं। झामुमो 1932 के खाद्यान्न लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो लागू होकर रहेगा। आज बिजली बिल घर घर मिल रहे हैं। 100 यूनिट बिजली बिल माफ करने की योजना लाभदायक है। लोग इसका लाभ मीटर लगवाकर ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि बहुप्रतीक्षित बालचोर पुल खरौंदी के डोमनी बाराज पीसी के चलते बंद है। नफरत का माहौल कायम करना चाहती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झामुमो नेता ताहिर अंसारी ने कहा कि भाजपा नफरत फैलाने की राजनीति करना चाहती है, लोगों में आपसी भाईचारा को समाप्त करना चाहती है। वहीं युवा समाज सेवी दीपक प्रताप देव ने कहा कि इस समारोह में बिशनपुरा के युवाओं का एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि आने वाला समय युवाओं का एक नया झारखंड है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों की भीड़ से ये प्रतीत होता है कि इस बार भानु को खदेड़ने की कार्य करेगी। भानु प्रताप शाही जी को रात का नींद हराम हो गया है। आज वो सो नहीं पा रहे हैं, तो हम दोनों नेताओं पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा इसके लिए नहीं है, बल्कि भानु प्रताप शाही का चिंता अब यह सता रहा है कि बीडी राम लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, भानु प्रताप शाही दोबारा विधानसभा नहीं जा पाएंगे, इसकी चिंता है। भानु पे विधायक बनने की चिंता आप करिए, क्योंकि 130 करोड़ का घोटाला के दाम आप पर लगा है। हम दोनों नेता, आपको पता होगा कि मैं भी चुनाव लड़ता था, अनंत प्रताप देव जी भी चुनाव लड़ते थे, कभी कभार शंभू जी भी चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले लोग हम लोग 3 लोग यहाँ पर हैं। आज हमारा जो विरोधी है वो कह रहा है बिशनपुरा आएगा तब भी बोलेगा, रमुना आएगा तब भी बोलेगा। वो कहता है ताहिर अंसारी और अनंत प्रताप देव दोनों झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। चुनाव कौन लड़ेगा? अनंत प्रताप देव लड़ेंगे कि ताहिर अंसारी चुनाव लड़ेगा? इसके लिए भानु प्रताप शाही और भारतीय जनता पार्टी के लोग चिंता कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी और भानु प्रताप शाही जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग चिंता कर रहे हैं रात दिन। चुनाव लड़ने का चिंता हम नहीं करते, विधायक बनने का जो है सो चिंता हम नहीं करते। विधायक बनने का चिंता आप करिए, क्योंकि 130 करोड़ का घोटाला के दाम आप पर लगा है। आज भानु प्रताप शाही जी को रात का नींद हराम हो गया है। आज वो सो नहीं पा रहे हैं, तो हम दोनों नेताओं पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और भानु प्रताप शाही, मैं तुमको चुनौती देता हूं, तुम जांच करवा लो, तुम विधायक हो। अगर मैं किसी व्यक्ति का जमीन अगर हड़प करके रखा है, तो मैं अपने कार्यकर्ता समाज के बीच में दावे के साथ कहता हूं उसको कल छोड़ दूंगा। लेकिन तुम जो जमीन लोगों को लूटा है प्रति कुशवानी में, उसको भी तुमको छोड़ना होगा, उसको घोषणा करो। पता है तुम्हारे खिलाफ में हम जमीन की लड़ाई लड़े हैं, हमें पता है। हमें पता है कि तुमने 130 करोड़ का घोटाला किया है। हमको पता है कि तुमने क्या किया है जनता और समाज के लिए। बिशनपुरा वासियों को भी पता है कि जब एक फोन पर एक चिट्ठी पर भानु प्रताप शाही सरीखे लोगों के कहने पर बिशनपुरा बाजार बंद होता था, यह भी पता है। यहाँ के कुशवाहा नौजवान को हत्या कराने में तुम्हारा हाथ रहा है,
यह भी पता है, पूरा बिशुनपुरा के लोग जानते हैं। आप बता दें बिशुनपुरा के लोग हमें और आनंद प्रताप देव जी के बारे में। मैं भी संघर्ष किया हूं, आंदोलन किया हूं, मैं भी लोगों के लिए लड़ा हूं। आप बता दीजिए बिशुनपुरा वासी कि ताहिर अंसारी के कारण अगर बिशुनपुरा के लोगों को खरोच आया होगा तो मैं राजनीति करने से तौबा कर दूंगा। अगर अनंत प्रताप देव जी के कारण आपको खरोच आया होगा तो आपके बीच में हम लोग वोट नहीं मांगने आएंगे। हम अनंत प्रताप देव जी संपत्ति का भूखा नहीं है। हम टाटा बिरला नहीं बनना चाहते, हम बड़े जमींदार नहीं बनना चाहते। हम जनता का सेवा करना जानते हैं, हम जनता के लिए जीना और मरना चाहते हैं। हम अपने लिए, अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए हम जीते हैं और समाज के लिए मरते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है भानु जी। आपको जनता के जवाब देना पड़ेगा 130 करोड़ घोटाला के। भानु जी आपको जनता के जवाब देना पड़ेगा। जो प्रति कुशवाहा ने 80 एकड़ जमीन आपने हत्या करके रखा है उसको जनता के हवाले करना होगा। आप चिंता मत करिए, आपका इलाज हम लोग करेंगे। हम लोग शुरू कर दिए हैं पूरे विधानसभा के हर प्रखंड में जनता कार्यकर्ता के मिलन समारोह करके। आप चिंता मत करिए। आप नगर उतारी में बैठ करके आप पार्टी के माहौल खराब कर रहे हैं। पार्टी के नेता शशि भूषण मेहता वहां का विधायक है, विपक्ष के नेता और हमारी गठबंधन के नेता बीटू सिंह हैं। आप चिंता मत करिए। आपको पता होगा जब भानु प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, वो नौजवान संघर्ष मोर्चा बना करके जब वो राजनीति कर रहे थे, संघर्ष मोर्चा में क्या था? सुजय जो है एरिया कमांडर था। सुजय की हत्या हुई और एरिया कमांडर के रूप में कौन आ गए? जो इस क्षेत्र का विधायक है भानु प्रताप शाही, अपने आप को कहता है कि हम बहुत बड़े पाक साफ हैं। यही उग्रवादी भानु प्रताप शाही नौजवान संघर्ष मोर्चा बनाया। अरे जिंदगी भर तो तुमने बोला कि सोन में हम गाड़ दे, छोटे राजा नहीं बोला। का गलत कहती का? जिंदगी भर यहाँ पर आके जब तक राजनीति किया भानु प्रताप शाही का परिवार सोन में रैयत को भी जमीन बेचने का काम किया और कंपनी को भी जमीन बेचने का काम किया। मेरे पास इसका प्रमाण है, अगर कहिएगा तो हम पत्रकारों को देने का काम करेंगे। क्या यही भानु प्रताप शाही ने अपने आप को कहा है भानु प्रताप शाही। विधानसभा जो तुम क्वेश्चन करते हो उसका प्रमाण छोटे राजा रखता है। एक बार बिशुनपुरा के धरती पे पहली बार हम और ताहिर अंसारी जी आप लोगों के बीच में विपक्षी हुए। पहले हम लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, लेकिन भगवान विष्णु की माया कि हम लोगों को एक मंच पर बैठाने का काम किया है। भगवान विष्णु को भी मैं तहे दिल से बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय भाइयों, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोग यहां पर आपके बीच में आए हैं और अपने कार्यकर्ताओं को जगाने आए हैं, बताने आए हैं कि आप लोग पहले ताहिर अंसारी जी के लोग, हमारे लोग और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने लोग पहले अलग अलग रास्ते में हम लोग रहते थे, लेकिन हम लोग एक मंच पर होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बनने का काम किए हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के बाद जब आप अपने घर में, जब आप अपने क्षेत्र में, जब आप अपने टोले में, जब आप अपने कस्बे में जब जाए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में 2024 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की चर्चा करें। आप जानते हैं कि झारखंड जिस उद्देश्य से बना, जल जंगल और जमीन के रहने वाले इस झारखंड के वासी जिस लड़ाई के साथ आदरणीय विषम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड अलग राज्य का दर्जा दिलाने का काम किया, आज इस झारखंड के नौजवान, बेरोजगार, बुजुर्ग, माता बहने इस झारखंड के बनने के बाद अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। की सरकार है 1932 का खतियान ये है कि यहाँ के नौजवान बेरोजगार जो आज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं,
1932 का खतियान लागू होने पर अगर कोई नौजवान, झारखंड का नौजवान अगर शिक्षक बनना चाहता है तो 100 में 100% 1932 के खतियान लागू होने पर उनको प्राथमिकता मिलने जा रही है। इस बात को कहना चाहता हूं। 1932 के खतियान का विरोध करने वाला है कौन? अगर 1932 का खतियान विरोध करने वाला अगर कोई पार्टी है तो केंद्र से लेकर राज्य तक झारखंड में भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि 1932 का खतियान लागू हो। जब 1932 के खतियान के बारे में हम लोग ढुर्की में बोल रहे थे तो भानु प्रताप शाही का कमेंट आया था कि ये लोग अनर्गल बयान कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी का भी आया था, असंसदीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भानु प्रताप शाही, जब तुम्हारे कार्यकर्ता ने इस देश के प्रधानमंत्री को मौगा कहने का काम किया था उसमें तुमने कुछ नहीं कहने का किया। 2017, 18, 19, 20 और 2017 में माननीय मुख्यमंत्री का बयान आया था, जो रघुवर दास है उसका बयान आया था कि अगर बिजली नहीं देंगे तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। आंगनबाड़ी का मानदेय नहीं बढ़ाया, आंगनबाड़ी के लोगों को लाठीचार्ज करवाया, पारा टीचर के नौजवान जो पारा टीचर थे उनको जो है गर्म पानी छिड़कवाने का काम किया, कोड़ा बरसवाने का काम किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने यही पारा टीचर भाइयों को जो है सम्मान देने का काम किया, अस्थायीकरण करने का काम किया। इस बात को कहना है। नौजवान संघर्ष मोर्चा ही आ गई बा भाजपा में। और अब ये कौन बा? बनिहार बेदी केतार में 14 जनवरी के बनिहार बेदी भगवान घाटी में जब कहला कि धुआं धतकत बा, वही भगवान घाटी में बनिहार बेदी के झंडा तोलन करला। वो झंडा तोलन के रंग जाना थी ना, कौन रंग बा? उजर और लाल। एगो बा कफन और एगो बा खून। यह बा नौजवान संघर्ष मोर्चा। नौजवान संघ घर बा, हमनी के चिट्ठी आवत बा। तो हमने कहा, बड़े भाई से हमने कहा कि इन लोगों को धमकी माओवादी के तरफ से दी जाती है। 5 एकड़ जमीन दीजिए और यहाँ पर थाना बनवाइए और ब्लॉक बनाइए ताकि यहाँ का आतंक खत्म हो जाने का काम। नौजवान संघर्ष मोर्चा में क्या था? सुजय जो है एरिया कमांडर था। सुजय की हत्या हुई और एरिया कमांडर के रूप में कौन आ गए? जो इस क्षेत्र का विधायक है भानु प्रताप शाही, अपने आप को कहता है कि हम बहुत बड़े पाक साफ हैं। यही उग्रवादी भानु प्रताप शाही नौजवान संघर्ष मोर्चा बनाया। पाक साफ है, यही उग्रवादी भानु प्रताप शाही नौजवान संघर्ष मोर्चा बनाया। जन मुक्ति मोर्चा था, जन मुक्ति मोर्चा था। उस जन मुक्ति मोर्चा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो नौजवान संघर्ष मोर्चा के रूप में आया। आदरणीय भाइयों, और ये कहते हैं कि राजा को बोलने नहीं आता है। कितना तहसील के तू का कैला और कैसे कैसे विधायक बनला हमू जाना थी। छोटे राजा चुनाव जीते या हारे, लेकिन ईमानदारी के साथ गढ़ परिवार राजनीति किया है। और एक बार नहीं, 4 बार 5 बार इस क्षेत्र का विधायक भैया शंकर प्रताप देव मानिक बच्चा रहे। जब तक जिंदा रहे अपने दामन में दाग कभी नहीं लगने दिया, और जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा अपने दामन में दाग कभी नहीं लगने लेगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। मोर्चा के कार्यकर्ता उत्सव मनाए, यही नवल गुप्ता जी और तमाम लोग मिलकर के पटाखा छोड़ने का काम किए। इसका पुराना आदत है। चना में हम लोग गए थे, हम और ताहिर भाई गए थे दुर्गा पूजा में। चना के लोग कहे कि बहुत जरूरी है नगर उटारी से चना को जोड़ना। तो हम कहली कि मुख्यमंत्री के तो हमने लिख देव, जब हो जाए तो नारियल दूसरा से फोड़वाए ला पड़ी। कहे कि आज नारियल फोड़े कि हमने ही करा दिया। क्या कराए क्या नहीं कराया, लेकिन शब्द है कि हमने ये करवा दिया क्योंकि हम इस क्षेत्र के अभी वर्तमान में विधायक हैं।
इसके पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। कहाँ के रहने वाले हैं मालूम है ना? कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़। तो झारखंड के नौजवानों के बारे में सोचेगा वो? हम पूछना चाहते हैं क्या झारखंड के नौजवान के बारे में सोचेगा वो? नहीं सोचेगा। झारखंड के नौजवान जो 1932 से रहने वाला लोग है वही सोचेगा। 1985 का खतियान ला रहे थे यही रघुवर दास, सीना तान करके वो 1932 का खतियान जो है माननीय हेमंत सोरेन जी ने विधानसभा में पारित करके भेजने का काम किया।